जो अरमान लिए उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा को लेकर पहुंचे राहुल गांधी, उनकी इस यात्रा में शामिल ना होकर अखिलेश मायावती ने पहले ही इशारा कर दिया था। अखिलेश जयंत ने कि उन्हें दिलचस्पी नहीं है कांग्रेस के साथ हाथ मिलाने में। मायावती ने तो कई दफा कहा भाजपा कांग्रेस एक है, सपा का भी विचारधारा दलितों को लेकर विरोधी ही है। तो मायावती के साथ राहुल का ये सपना देखना कि उन्हें उत्तर प्रदेश में साथ मिलेगा, बसपा के साथ गठबंधन के लिए उनके आसार जो लगे थे उसको आगे बढ़ाया जाएगा, निश्चित ख्याली पुलाव था राहुल का। लेकिन कांग्रेस पार्टी को सपा का भी साथ शायद ही मिले, क्योंकि अखिलेश इस पर अपना विचार रखने के लिए तैयार नहीं। राहुल के अखिलेश और मायावती से जुड़े बयान सामने आने के बावजूद अखिलेश ने नाराजगी नहीं लेकिन नजरअंदाज जरूर किया है। राहुल के बयानों को नजरअंदाज कर भारत जोड़ो यात्रा के न्योता को दरकिनार कर अखिलेश ने कई इशारे किए हैं। तो क्या वजह है जिसके कारण अखिलेश ने धूल चटाया है राहुल के सपनों को? जानने के लिए हमारे खास रिपोर्ट जरूर आप देखें, जो राजनीति राग में मैं आप सबकी होस्ट तृप्ति आज प्रेजेंट कर रही हूँ। देखिए रिपोर्ट। हाल ही में राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी और सपा बसपा सबको एक करने की तरफ इशारा किया था। अखिलेश और मायावती के साथ उनके सुर मिलते हैं। राहुल ने कहा था हिंदुस्तानी दिल है हमारा और उनका, इसलिए रिश्ते अच्छे हैं। ये सब राहुल ने कहा। लेकिन 2019 चुनाव को मद्देनजर रखते हुए, उस समय की करारी हार से सीख लेते हुए अखिलेश का फैसला साफ है कि वो इस तरह की गलतियां नहीं करेंगे महागठबंधन करके, जिससे भाजपा के आगे सपा और दूर दूर तक दिखाई न दे। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की काव्यात जरूर चल रही है। बड़े बड़े राज्यों में और उत्तर प्रदेश से ही खटाई पड़ती नजर आ रही है सबसे ज्यादा। देखा जाए तो चुनाव के बाद सपा की रणनीति लगभग बदल चुकी है। कांग्रेस बसपा को भाव देने के लिए अखिलेश तैयार नहीं, यानी कि राहुल, प्रियंका, सोनिया, मायावती के साथ मिलकर भाजपा के खिलाफ, मोदी शाह के खिलाफ लड़ने को फिलहाल अखिलेश और शिवपाल ने मन नहीं बनाया। इसके पीछे का एक कारण ये भी माना जा रहा है कि नीतीश कुमार आरजेडी और जेडीयू के साथ आगे बढ़ रहे हैं और नीतीश पीएम पद के प्रत्याशी बनकर 2024 में चुनावी मैदान पर उतर सकते हैं। इसको लेकर लगातार बिहार में चर्चा है और जिस तरह से मुलायम सिंह यादव के गुजरने पर अखिलेश के साथ बिहार सरकार खड़ी थी, बिहार के बड़े बड़े नेता खड़े थे, नीतीश गुट खड़ी थी, जिससे मालूम चला कि अखिलेश इधर ज्यादा अपना झुकाव व्यक्त कर रहे हैं। यही कारण है कि राहुल और मायावती के बयानों को वो नजरअंदाज कर रहे हैं। मैनपुरी खतौल उपचुनाव में जीत के बाद शिवपाल के साथ अखिलेश अपना सुर से सुर मिला रहे हैं और कांग्रेस और भाजपा को एक बता रही है। सपा पूरी ताकत से अपना आधार बढ़ाने में जुटी है। ये कहकर अखिलेश ने कहा कि कांग्रेस भी सपा में राष्ट्रीय विचारधारा का अभाव बता रही है। ऐसे में मायावती भाजपा, कांग्रेस और सपा तीनों के खिलाफ है। जी हाँ, तो वहीं देखा जाए तो ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा कांग्रेस को एक जैसी पार्टी, सपा को आरक्षण विरोधी बता रही है मायावती। इन सब के कारण ही अखिलेश राहुल और मायावती के साथ आने को लेकर दिलचस्पी नहीं जता रहे हैं, जिससे राहुल के सपने फिर से टूटते बिखरते पीएम बनने के लगभग अब तक तो नजर आ रहे हैं। अखिलेश भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर मोर्चा बनाने की मुहिम में सक्रिय है। पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, बिहार के सीएम मशक्कत इसलिए कर रहे हैं। अखिलेश इन सबसे मुलाकात कर विपक्षी एकता पर जोर दे रहे हैं, न कि इस बसपा और कांग्रेस के साथ। भारत जोड़ो यात्रा में भी इसीलिए अखिलेश को आपने राहुल के साथ दिलचस्पी लेते नहीं देखा। जी हाँ, आज की इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि उत्तर प्रदेश में भाजपा विरोधी पार्टियां, खासकर सपा और सपा के सभी दल
कांग्रेस नहीं, बसपा नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी, तेलंगाना और साथ में बिहार से आरजेडी, जेडीयू के साथ मिलकर बड़ा खेला 2024 लोकसभा चुनाव में राष्ट्रीय स्तर पर करने को तैयार है। राष्ट्रीय स्तर पर पार्टी गठित करने के लिए तैयार है। देखना होगा अखिलेश और शिवपाल के नेतृत्व में सपा का कितना इस बार सफलदायक होगा, ये उनका मन फिलहाल जो प्लानिंग है, क्योंकि 2024 आने में सिर्फ 1 साल रह गया है। फिलहाल लेंगे आपसे इजाजत। बाकी हर खबरों के लिए देखते रहे राजनीति राग। नमस्कार।